नमस्कार बच्चों। इससे पहले जो है हमने वीडियोस जो पढ़े थे उनमें जो है हमने आपको बताया था कि जो क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है वो संक्रमण धातु संकुलों में रंग की व्याख्या करने में जो है वो सफल हुई। और इनमें जो रंग जो है उसका जो मुख्य कारण है उनके बारे में भी हमने आपको ब्रीफ में बताया था कि संक्रमण धातु जो संकुल है उनमें रंग का जो प्रमुख कारण होता है वो दो प्रकार के संक्रमण है। एक है डीडी संक्रमण और दूसरा होता है आवेश स्थानांतरण संक्रमण। तो आज जो है हम बात करते हैं कि ये डीडी जो संक्रमण है वो क्या होता है और चार्ज ट्रांसफ़र जो स्पेक्ट्रा या चार्ज ट्रांसफ़र जो संक्रमण है वो क्या होता है और किस तरह से जो है संक्रमण धातु संकुलों के रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीडी ट्रांजिशन की। ये जो डीडी ट्रांजिशन होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो संक्रमण है वो निम्न ऊर्जा के डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा के डी कक्षकों में होता है। यानी कि जो धातु आयन जो है वो निश्चित ऊर्जा के विकिरणों का अवशोषण करते हैं जिससे जो है निम्न ऊर्जा के डी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उच्च ऊर्जा के डी कक्षकों में हो जाता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक डी कक्षक से उसी परमाणु के दूसरे डी कक्षक में होता है, इसीलिए इसे जो है हम डीडी संक्रमण कहते हैं। हम जानते हैं कि T2G जो कक्षक होते हैं जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं उनका जब निर्माण होता है तो जो डी कक्षक हैं वो दो भागों में बढ़ जाते हैं, निम्न ऊर्जा के T2G और उच्च ऊर्जा के ईजी कक्षकों में। और इसी तरह से जो है चतुष्फलकीय जो संकुल होते हैं उसमें उच्च ऊर्जा के T2 और निम्न ऊर्जा के ई कक्षकों में ये बढ़ जाते हैं। जब ये अष्टफलकीय जो संकुल हैं वो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो निम्न ऊर्जा के T2G जो कक्षक होता है उससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा के ईजी कक्षकों में चले जाते हैं और जिससे जो है वो रंग प्रदर्शित करते हैं। और हमने आपको पहले भी ये बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जाता है तो एक निश्चित जो है डेल्टा O के बराबर ऊर्जा का अवशोषण करता है और Eg में चला जाता है। और ये जो संकुल जिस रंग का अवशोषण करता है उससे पूरक रंग का जो है यौगिक दिखाई देता है। इसके अलावा जो है आवेश स्थानांतरण ये जो डीडी जो संक्रमण है वो डीडी संक्रमण में जो ऊर्जा का जो अवशोषण होता है वो IR स्पेक्ट्रम IR रीजन में दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र में होते हैं। और इस प्रकार का संक्रमण जो होता है वो सामान्यतः 10,000 से 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स की परास में पाया जाता है। इसके लिए जो है हमने पीछे जो है CFT के अंदर अध्ययन किया था कि टाइटेनियम H2O की होल 6+3 जो कॉम्प्लेक्स है उसका विलयन जो है वो बैंगनी रंग का दिखाई देता है। और इसके लिए जो है हमने आपको समझाया था कि टाइटेनियम जो है उसका ऑक्सीकरण अवस्था जो है +3 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है D1 है। उसमें जो है जब H2O लिगेंड टाइटेनियम के साथ जुड़ते हैं तो वो T2G और Eg में बढ़ जाता है और T2G कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन होता है, Eg कक्षक जो है रिक्त होता है। इनके मध्य T2G और Eg के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वो 5000 तरंग दैर्घ्य का होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम H2O की होल 6+3 वो जो है 5000 एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्घ्य के विकिरणों का अवशोषण करता है जिससे T2G से Eg में जो है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे और उसके पूरक रंग का यौगिक यानी कि बैंगनी रंग का जो है यौगिक दिखाई देता है। ऐसा हमने जो है आपको इससे पूर्ववर्ती वीडियोज में बताया है। तो डीडी संक्रमण जो है किस तरह से संकुलों के रंग के लिए जिम्मेदार है इसके बारे में जो है हमने विस्तृत चर्चा की है। आज जो है आगे जो है हम और बात करते हैं कि आवेश स्थानांतरण जो संक्रमण है वो किस तरह से संकुलों के रंग के लिए जिम्मेदार
होता है। इसमें जो है हमने आपको बताया था कि जो डी संक्रमण होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के निम्न ऊर्जा के डी कक्षक से उच्च ऊर्जा के डी कक्षक में स्थानांतरित होता है। लेकिन आवेश स्थानांतरण जो संक्रमण होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर होता है, अर्थात धातु आयन से लिगैंड पर या लिगैंड से जो है धातु आयन पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यानी कि धातु आयन और लिगैंड के अणुओं के मध्य जो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इसके विपरीत जो डी संक्रमण है वो उसमें एक ही परमाणु के ऊर्जा स्तरों के मध्य जो है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। आवेश स्थानांतरण जो स्पेक्ट्रा है उसमें प्रबल अवशोषण पाए जाते हैं जिनके उच्चतम बिंदु 50,000 सेंटीमीटर इनवर्स से अधिक पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के बैंड सामान्यतः समीप पैराबैंगनी क्षेत्र में पाए जाते हैं और डी संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण संक्रमण से उत्पन्न जो स्पेक्ट्रा है उससे उत्पन्न जो रंग होता है वो अधिक गहरे होते हैं। सीएफटी के द्वारा जो है हम आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सकते क्योंकि जो सीएफटी है वो धातु आयन और लिगैंड के मध्य कक्षकों के अतियापन की व्याख्या नहीं करता है, जबकि एमओटी के द्वारा जो है हम आसानी से जो है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की व्याख्या संभव है क्योंकि यह सिद्धांत धातु आयन और लिगैंड के कक्षकों के मध्य अतिव्यापन को दर्शाता है। तो अब जो है हम बात करते हैं कि आवेश स्थानांतरण संक्रमण जो है वो कितने प्रकार का होता है। आवेश स्थानांतरण संक्रमण के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो है वो किस प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर दो प्रकार से हो सकता है। एक प्रकार से तो जो है लिगैंड से धातु आयन की ओर आवेश का स्थानांतरण यानी कि लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर LMCT, और दूसरे प्रकार का होता है मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। इन दोनों के बारे में जो है हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिगैंड से धातु आयन पर आवेश स्थानांतरण, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण लिगैंड से धातु परमाणु या आयन की ओर होता है तो इस प्रकार का जो संक्रमण है उसको लिगैंड से धातु आवेश स्थानांतरण कहते हैं। इस प्रकार का संक्रमण जो है S-2 ऑक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड आदि परमाणु युक्त जो लिगैंड हैं वो दर्शाते हैं। इन सभी जो परमाणुओं में पी कक्षक जो है वो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। D0 विन्यास युक्त संक्रमण धातु संकुलों में DD संक्रमण संभव नहीं होता, फिर भी जो है इन संकुलों में रंग पाए जाते हैं और उन रंग का जो कारण है या उन रंग का जो जिम्मेदार है वो होता है आपका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसको जो है हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि पर मैग्नेट जो आयन है उसमें मैग्नीज +7 का विन्यास जो है वो D0 होता है, यानी कि मैग्नीज में D इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, लेकिन उसके बावजूद भी पर मैग्नेट जो आयन होता है वो पर मैग्नेट आयन गहरे रंग का होता है और इसमें जो है आपका मतलब DD संक्रमण नहीं पाया जाता, फिर भी जो है ये बैंगनी रंग का दिखाई देता है। पोटेशियम परमैंगनेट का गहरा बैंगनी रंग, इसका जो कारण है वो है ऑक्साइड से O-2 से Mn+2 पर आवेश स्थानांतरण। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऑक्साइड से के पूर्ण भरे पी कक्षक से मैग्नीज के खाली डी कक्षकों में होता है, इसलिए इसे हम लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है
चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा का वो ये है कि ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा लिगैंड से मेटल की ओर ही नहीं होता, मेटल से लिगैंड की ओर भी जो है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण संभव है। तो दूसरे प्रकार का जो चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा है वो है धातु से लिगैंड आवेश स्थानांतरण। धातु से लिगैंड आवेश स्थानांतरण की हम बात करें तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण धातु आयन से लिगैंड की ओर होता है तो उसे हम मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा या चार्ज ट्रांसफ़र संक्रमण कहते हैं। मेटल टू लिगैंड जो संक्रमण है अधिकांशतः उन संकुलों में पाया जाता है जिनमें लिगैंड के पास निम्न ऊर्जा के पाई स्टार आणविक कक्षक उपलब्ध होते हैं, जैसे NO है, CO है, Cn- है, पिरिडीन है आदि में जो है इस तरह का चार्ज ट्रांसफ़र संक्रमण पाया जाता है। इस प्रकार के संक्रमण में जब धातु आयन निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो मेटल टू लिगैंड संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है और इन संक्रमणों में धातु आयन के पास भरे हुए तथा लिगैंड के पास रिक्त कक्षक होते हैं। तो इस तरह से जो है DD संक्रमण और चार्ज ट्रांसफ़र जो स्पेक्ट्रा है उसके द्वारा आसानी से जो है हम संकुल आयनों के रंग की व्याख्या कर सकते हैं, या यूँ कहो कि संकुल आयनों में रंग के लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं, DD संक्रमण और चार्ज ट्रांसफ़र संक्रमण। ये जो चार्ज ट्रांसफ़र संक्रमण है उसमें भी दो प्रकार हो गए, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र और एक होता है मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र जो कि संकुलों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये था DD संक्रमण और चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।